जय हिंद बच्चों। आप सभी बच्चे जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासें होती है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश के मैटर में। जब भी इंग्लिश की बात आती है तो बच्चे अपने बिहार में बहुत बच्चे जीरो से जो क्लास करके निकले होते हैं, ज्यादा फोकस हम लोग मैट्रिक इंटर में फोकस नहीं कर पाते हैं बच्चे। और इंटरमीडिएट के बाद जब प्रवेश करते हैं तो कंपटीशन के क्षेत्र में इंग्लिश में बच्चे जब इन करते हैं तो वहां पे उनको समस्या कई तरह की आती है। जानते हैं हम लोग बचपन से हम लोग पढ़े हैं, नाउन की क्लास की है। आज हम लोग नाउन के बारे में समझेंगे कि नाउन है क्या। देखिए, नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं और हम लोग ये याद करते आए हैं परिभाषा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। हम लोग इसको बचपन से रटते हुए आ गए हैं और इसको लिखते हैं जैसे में राम, सीता, गंगा, पटना, ईटीसी। तो नाउन की परिभाषा जनरली हम लोग करते क्या है कि हम लोग इस परिभाषा को याद करते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन आज हम लोग ये चीज नहीं सीखेंगे। आज हम लोग वो सीखेंगे नाउन के बारे में जो हम लोग नहीं जानते हैं, इसके बारे में वो चीज सीखेंगे जो लोग बचपन से नहीं पढ़ पाए हैं हम लोग टॉपिक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर में कि नाउन का लैटिन वर्ड क्या होता है। तो नाउन जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है नोमेन। नोमेन शब्द जो है ना, नोमेन से नाउन की उत्पत्ति हुई है। नाउन की उत्पत्ति जो हुई है नोमेन से हुई है। और याद रखना, फर्स्ट टॉपिक एकदम याद रखना कि नाउन का लैटिन वर्ड नोमेन है। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो हम लोग पढ़े होंगे, हमेशा टेंस बनाते हैं हम लोग, टेंस पढ़े होंगे या टाइम एंड टेंस पढ़े होंगे। ऐसे हम लोग क्लासे किए हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बात करेंगे जब टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले पता आपको टीचर लिखाते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट लिखवाते हैं, कहते हैं कि सब्जेक्ट लिखो सब, फिर प्लस वर्ब लिखो सब, फिर कहते हैं कि चलो ऑब्जेक्ट लिखो सब। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अभी आप वर्ब में वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 4 है या वर्ब 5 है, कुछ भी आ सकता है। और अदर वर्ड के इस ऑब्जेक्ट के जगह पे आपको अदर वर्ड लिखते हैं। अदर वर्ड लिखिए चाहे ऑब्जेक्ट लिखिए, दोनों एक ही चीज है, सेम प्रोसेस है। तो नाउन लैटिन वर्ड नोमेन से बना है और जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो वहां पे ये स्ट्रक्चर लिखवाया जाता है और कहा जाता है इसको याद करो, रटो इसको नहीं, पहले समझो अच्छे से। ये जो सब्जेक्ट है ये हो सकता है कि ये नाउन भी हो सकता है, और ये जो अदर वर्ड है ये भी हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है। यानी जो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे ये भी नाउन भी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भी नाउन और ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। और दूसरी बात करते हैं, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या ऑब्जेक्ट नाउन नहीं होगा, या अगर या ऑब्जेक्ट नाउन होगा तो सब्जेक्ट नाउन नहीं होगा। 3 प्रोसेस आया, इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। राम इज ए गुड बॉय, ये लिखे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, राम सब्जेक्ट है और बॉय भी क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन राम क्या है यहाँ पे, नाउन के रूप में है। अब बॉय भी क्या है यहाँ पे, नाउन के रूप में है। दोनों नाउन है। अब पता करेंगे कि आपको पूछे बॉय कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, अब स्टेट नाउन। अभी नाउन का प्रकार नहीं पढ़ना, अभी नाउन समझना है कि नाउन है कि नहीं है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों नाउन है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, जो लिखा है कि ये सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। या सब्जेक्ट नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन नहीं। यहां जो लिखा गया है इसको तुम ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड बोलो। राम इज हैप्पी, क्या ये नाउन है, हैप्पी नाउन नहीं है। या अभी भी लिख सकते हैं राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो ये नाउन, लेकिन ये नाउन नहीं, ये वर्ब है। तो मेरे समझाने का मूल मकसद क्या है कि यहां हम बोल क्या रहे हैं कि ये नाउन है बट ये नाउन नहीं है। तो ये नाउन हो सकता है तो ये नाउन नहीं हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो यहां बॉय कौन है, हमारा नाउन है। बॉय क्या हमारा नाउन है। तो ये नाउन नहीं होगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा। यानी कहने का मतलब है या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होगा,
या केवल सब्जेक्ट नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट नाउन नहीं होगा, या ऑब्जेक्ट नाउन होगा तो सब्जेक्ट नाउन नहीं होगा, लेकिन नाउन आएगा। इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश का ट्रांसलेशन जब भी हम लोग बनाएंगे या इंग्लिश का कोई भी किताब को पढ़ते हैं तो उस लाइन में, उस सेंटेंस में नाउन एकदम 100% की आएगा। बिना नाउन का कोई सेंटेंस नहीं होता है, ना तो इंग्लिश ग्रामर में, ना तो ट्रांसलेशन में, किसी भी अदर बुक में देखें तो बिना नाउन का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। इंग्लिश में कोई किताब को देखें वहां नाउन एकदम 100% की वहां पे नाउन आएगा, 100% की उस सेंटेंस में नाउन आएगा। तो हम लोग जो नाउन पढ़े हैं बचपन से ना कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, दे डू इन अ सेंटेंस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने इधर पढ़ते गए, याद करते गए, यहाँ परिभाषा नहीं रखना है, यहाँ टॉपिक समझना है कि नाउन है क्या, रियली में नाउन क्या है, रियली में प्रोपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, करेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल क्या है, अपस्टेट क्या है, इसको समझेंगे। तो एक पार्ट तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक के तौर पे समझाया गया। अगली टॉपिक की बात करते हैं, तीसरा नंबर टॉपिक नाउन के बारे में बात करते हैं। ध्यान से, हम इस नाउन को समझाने के तौर पे दो भागों में इसको डिवाइड कर रहे हैं। इस नाउन को समझाने के लिए हम इस नाउन को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला नाउन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम इसको विजुअल नाउन में डालते हैं, विजुअल नाउन, और इसको हम इनविजुअल नाउन में डाल रहे हैं, इनविजुअल नाउन। तो नाउन को हम जनरली दो तरह से बांटे, एक विजुअल नाउन में, एक इनविजुअल नाउन में। अब विजुअल नाउन क्या होता है, हमारी आंखें जो खुली हुई है, जितनी चीजें दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, विजुअल नाउन है। दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, हर चीज नाउन है। बट जो हमारी आंखों से, हमारी आंख बंद है, कुछ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, इसको हम इनविजुअल नाउन उसको भी बोलेंगे। अब ये कैसे, तो परमाणु के कण दिखते हैं क्या, नहीं दिखते हैं। परमाणु कण दिखते हैं क्या, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो के छोटे कण को परमाणु कहते हैं, केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते नहीं सच्ची। हमारे बॉडी का सबसे छोटा से छोटा क्या होता है, कोशिका, सेल होता है। दिखता है क्या, नहीं दिखता, लेकिन उसका नाम पढ़ा ना जी, सेल है, एटम है, मोलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, नाम पढ़ा ना जी। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम लोग बोलते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन के एक नाउन का मतलब क्या, एक नाम लिखना, एक नामकरण करने की एक पद्धति है। नामकरण करने की क्या है, एक पद्धति है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हर चीज का हम नाम लिखते हैं, वो नाउन है। हर चीज का जो नाम लिखते हो क्या है, नाउन है। जो दिखे या ना दिखे, नहीं दिखे, छोटे छोटे कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सूक्ष्म कण हो गए, हमारे अणु, परमाणु, आयंस, ये हमारे नहीं दिखते हैं। आयन नाम पढ़ा ना जी, उसका अणु है, परमाणु है, आयन है, एटम है, मोलिक्यूल्स है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। सेम प्रोसेस यहां पे हो रहा है। इनविजिबल, जो हमारी आंखों से ना दिखे वो भी नाउन है, और जो हमारे आंखों से दिख गया वो भी क्या है, नाउन है। तो हम इसको समझाने के तौर पे नाउन को इस तरह से बांटे हैं और बांट दिए। अब देखिए यहां पे विजुअल में हम क्या कर रहे हैं, तो विजुअल नाउन में हम इस नाउन की पूरी परिभाषा उठाकर रखते हैं। देखिए क्या यहां लिखा हुआ, पर्सन, तो पर्सन को ले लिए, पर्सन के बाद प्लेस दिखाई दे रहा, प्लेस को ले लिए, प्लेस के बाद एनिमल दिखाई दे रहा है, एनिमल को ले लिए, उसके बाद थिंग दिखाई दे रहा है, थिंग को भी ले लिए। अब देखिए पर्सन, हम पर्सन है, आप पर्सन है, जितने बच्चे बैठे सभी पर्सन है, तो पर्सन। प्लेस में क्या हो गया, जगह, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, घर, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या हो गया, एक जगह। पटना जगह, दिल्ली जगह, एक जगह ना हो गया जी। खेल का मैदान जगह, ये हो गया। एनिमल तो जानते हैं, जो भी एनिमल्स के जो नाम है उसको। थिंग माने क्या होता है, वस्तुएं, वस्तुएं जो अगल बगल में जितनी चीजें दिखाई देती है, कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, खल्ली, डस्टर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो दिखाई, क्या हो गया, थिंग हो गया, वस्तुएं हो गए। तो ये विजुअल दिखा, बट ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन फील, वी कैन फील, हम इसको बोलेंगे। वी कैन फील का मतलब हम लोग महसूस कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग महसूस क्या कर सकते हैं, ये भी बात है। हम लोग महसूस, एंग्री, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुशी, हॉनेस्टी, ये सब क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिंपल में हिंदी में बात करें, गरीबी, अमीरी, दुखे, सुखे, न जी, लालच, घमंड, ये सब महसूस करने की बात हो गई।
ना जी, ये सब महसूस करने की बात हो गई। तो वी कैन फील, इसमें महसूस करने की बात होगी। तो इसको भी हम देखिए कितने भागों में इसको बांट रहे हैं समझाने के लिए। देखिए पहला बात आता है नेम ऑफ स्टेट, हम इसमें स्टेट रख दिए। नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन, एक्शन हम इसमें एक्शन को रख दिए। नेम ऑफ क्वालिटी हम इसमें क्वालिटी को रख दिए। हम आपको पढ़ा रहे नाउन है क्या। हम लोग बचपन में ये सब नाउन नहीं पढ़े हैं। विजुअल क्या होता है, इनविजुअल क्या होता है। इनविजुअल में वी कैन फिर नेम ऑफ स्टेट, स्टेट माने यहाँ राज्य राजधानी नहीं आ जाएगा भाई, अवस्था आ जाएगा। एक्शन क्रिया आ जाएगा, वर्किंग क्वालिटी गुण आ जाएगा। नाउन की भी बहुत सारे गुण, हम नाउन ही ना, मेरी गुण अच्छा पढ़ाएंगे गुड टीचर, खराब पढ़ाएंगे बैड टीचर, ना जी, आया समझ में। तो ये हो गया महसूस करने की बात हो गई। इन विजुअल में तीन तरह से इसको समझाने के लिए डिवाइड किया गया। बट विजुअल में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को रखा गया है। अब हम करेंगे क्या, इस नाउन का टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का वर्गीकरण करेंगे, नाउन को बांटेंगे। तो नाउन को बांटने के लिए हम यूज करते हैं यहां पे, इस एग्जांपल को मिटाते हैं, फिर बाद में आप लोग लिख लीजिएगा इसको। देखिए इस नाउन को हम बांटने के लिए कर क्या रहे, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। टाइप्स ऑफ नाउन लिखिए या क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। देखिए हम इसको बांटते हैं दो तरह से नाउन। एक हमारे आएंगे कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सके। एक आएगा अनकंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सके। तो कंटेबल नाउन और अनकंटेबल, कंटेबल गिना जाए और अनकंटेबल जिसको नहीं गिना जाए। अब आता है कंटेबल नाउन में क्या क्या आता है इसको गिन सके। तो प्रोपर नाउन आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन आएंगे, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या आएंगे, कलेक्टिव नाउन आएंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो नाउन को तीन भागों में हमने बांट दिया। अब आता है अनकंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा, तो मटेरियल नाउन आ जाएंगे और हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएंगे। ये हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और यह हो गया भाववाचक संज्ञा। तो नाउन को हमने कितने तरह से लिया, दो तरह से, कंटेबल और अनकंटेबल। ये गिनी जा सकती है, ये अनकंटेबल नहीं गिनी जा सकती है, मतलब इसको महसूस की जा सकती है। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब जिसको नापी जाए, तोली जाए। जमीन के नीचे वाटर है, नाप लोगे क्या, तोलोगे क्या पूरा, एकदम नहीं। डीजल पेट्रोल कहां से निकलते हैं, जमीन के नीचे से। सोना चांदी कहां से निकलता है, सब जमीन के नीचे से निकलते हैं, यही से ना निकलते हैं जी। कोयला कहां से निकलता है, जमीन के नीचे से। अनकंटेबल नाउन है, अनकंटेबल। अब स्ट्रेट भाव, अच्छाई, बुराई, घमंड, लालच, ये सब क्या हो गया तुम्हारा अब स्ट्रेट नाउन। कौन हो गया, अब स्ट्रेट नाउन। तो इस तरह से हमने क्या किया, नाउन को दो तरह से लिया, कंटेबल में और अनकंटेबल में, प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, उधर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये नाउन के बारे में हमने देखा। अब अगली बात हम लोग थोड़ा सा करते हैं, आज के तौर पे, स्टार्टिंग के तौर पे अभी चल रहा है ये टॉपिक। अभी हम लोग प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नहीं याद करेंगे। अभी हम नाउन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करेंगे, नाउन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। अभी हमने क्या बोला है कि सब्जेक्ट की जगह हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन, ना जी। और ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, नाउन। या ये भी बताएं कि सब्जेक्ट नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट नाउन नहीं होगा, या ऑब्जेक्ट नाउन होगा तो सब्जेक्ट नाउन नहीं होगा, लेकिन नाउन आएगा, 100% आएगा। तो फिर एक बात करेंगे, अगर वहां नाउन नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा उस जगह पे, नाउन की जगह पे कौन आएगा उस जगह पे। तो देखते हैं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन। अरे प्रोनाउन में कौन होता है, तो भाई ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, दे। अरे इसका भी नियम है प्रोनाउन का, हम लोग पढ़ते हैं यह मेरी कलम है, तो क्या बोलते हैं, दिस इज माई पेन। यह कलम मेरी है, बनाइए तो आप लोग, दिस पेन इज माइन। तो ये प्रोनाउन से ना बना जी। आई कौन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। माइन कौन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। और दिस इज माई पेन कौन है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। यानी नाउन में, प्रोनाउन में पोसेसिव को दो भागों में बांट दिया गया, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन।
तो पोसेसिव एडजेक्टिव कौन है? माई पेन। कौन है? माई पेन। अब माइन की जो बात हुई क्या हो गया? अब कौन हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। तो हर सिस्टम से हमको यहां पे काम करना है, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है। तो नाउन की जगह पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन की जगह पे क्या पढ़? अगर नाउन नहीं आएगा तो उसकी जगह पे क्या होगा? प्रोनाउन। क्या आएगा? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन अगर नहीं होगा तब उसकी जगह पे क्या होगा? इसे देखिए, ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो ही कौन है? प्रोनाउन है, नाउन थोड़े है, प्रोनाउन है। नाउन नहीं है, वहां प्रोनाउन आ गया। अगर प्रोनाउन नहीं आएगा तो वहां पे क्या होगा? जरेंड आएगा। क्या आएगा? जरेंड आएगा। याद कर लो बच्चा, सब याद कर लो। इसका होता है भी प्लस आईएनजी बोलते हैं, जरेंड पढ़ते हैं। कहा जाए तो इसका एक ट्रांसलेशन बताइए हमको। तो देखिए, पढ़ना लाभदायक है, लाभदायक है। तो पढ़ना का क्या होता है? रीड, रीड। और यहां नियम है आईएनजी जोड़ना है। रीडिंग, रीडिंग इज यूजफुल, रीडिंग इज यूजफुल। तो नाउन के जगह पे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा? जरेंड। और जरेंड नहीं आएगा तो उसके जगह पे इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव का नियम कहा है? तो 2 + वर्ब 1, 2 + वर्ब 1। अभी के सेम यही ट्रांसलेशन लीजिए। पढ़ना लाभदायक है, लाभदायक है। तो टू रीड क्या हो जाएगा? टू रीड इज यूजफुल, टू रीड इज यूजफुल। यानी हमने क्या समझा? अगर नाउन नहीं आएगा तो नाउन की जगह पे क्या आएगा? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन नहीं होता क्या आएगा? जरेंड। जरेंड नहीं होता क्या आएगा? इन्फिनिटिव। ये एक कोई यूनिट है, जरेंड पढ़ने का एक यूनिट है। इन्फिनिटिव का एक चैप्टर है हमको पढ़ना इस कॉम्पिटिटिव क्लास में, इंग्लिश का मैटर्स में। तो आज हमने नाउन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी किया, विजुअल के बारे में, इनविजुअल के बारे में महसूस कर सकते हैं। नाउन कहाँ आएगा, कैसे आएगा? नाउन हर सेंटेंस में नाउन है। नाउन का लैटिन वर्ड देखें, नाउन के बारे में यहाँ एक टॉपिक देखिए कि कंटेबल अनकंटेबल क्या होता है। नाउन अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, जेरेंड आएगा और इन्फिनिटिव आएगा ना जी। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले कंफर्म होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक स्टार्टिंग होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? नाउन। और नाउन का जब तक कि हम लोग को कंप्लीट जानकारी नहीं होगा, आप प्रोनाउन नहीं समझ पाइएगा। समझ लीजिएगा, देखिए हम एक प्रोनाउन के एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कहा जाए, यह कलम, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन। तो आप क्या बोले? दिस इज माई पेन। लेकिन जानते हैं यहां भी एक नियम अप्लाई हो रहा है। इस नाउन के पहले कौन है? माई। और माई कौन है? तो पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव है, तू पागल हो गया क्या? हुई माई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है गुड बताना, गुड, बैड, बेटर, ये सब होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। और ये कहां हुआ? ये नाउन के पहले आया, नाउन के पहले आया। तो हर स्टेप बाय स्टेप एक एक नियम है जो आपको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना। तो सबसे पहले पता करेंगे नाउन का पूरा क्लियर जानकारी। जब हम लोग ये पूरी क्लियर जानकारी हो जाएगी तो आगे कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या देखेंगे? प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंपल में सुनते हैं इसी तरह। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, रुक दीजिएगा वहीं पे, इधर लाना। हम लोग क्लास करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, एक थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जानकारी, कॉन्सेप्ट। बालक पीछे ध्यान दीजिए। हम लोग प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कैपिटल लेटर का मतलब क्या होता है? बड़ा अक्षर। कौन अक्षर? बड़ा अक्षर। इसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे कहा जाए, पढ़िए इसको, क्या लिखे हैं? राम। इसको पढ़िए, राम नहीं है, ये रैम है, रैम है, RAM, रैम। यही तो हम लोग गलती करते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाता है। क्या लिखे हैं वो पता नहीं चलता। देखिए राम, ये भी तो राम है, कैसे बात करता है? राम का पहला अक्षर बड़ा होता है। तो कैपिटल लेटर ऑलवेज प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा किस लेटर में यूज करते हैं? कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। हमेशा जनरली इसको कैपिटल लेटर में यूज करते हैं, याद रखना। अगर फर्स्ट लेटर यहाँ कैपिटल होगा तभी वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल नहीं है तो प्रॉपर नाउन नहीं है। ये भी दिमाग में सेव करके रखना है।
वो है, वो भी है, तो कुछ दूसरा कोई नाउन होगा, कॉमन भी हो सकता है, कलेक्टिव होगा, मटेरियल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हमने बताया कि प्रॉपर नाउन हमेशा ये किस लेटर में होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, बड़ा अक्षर होता है। सबको लगभग समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज बात करते हैं, देखिए इसमें आपको हम सिंपल भाषा में बात करेंगे, ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, याद रखना है कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ए, एन और द। इस आर्टिकल को आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, समझ में आ रहा? तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी जनरली देखो, आर्टिकल का प्रयोग इसमें नहीं होता, ए अंदर का प्रयोग नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। अगली बात, प्रोपर नाउन को शॉर्टकट में पीएन लिख देते हैं, तो इसको शॉर्टकट में पीएन लिख देते हैं। तो प्रोपर नाउन यदि सिंगुलर में है प्रोपर नाउन यदि सिंगुलर में है, तो याद रखना ये इसमें सिंगुलर वर्ब का काम होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये बात हमेशा याद रखना बच्चा सब, कि प्रोपर नाउन यदि सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। पूछा जाए कैसे, तो देखिए तू, हम एक ट्रांसलेशन देते हैं सिंपल सा, अभी ज्यादा लंबा मत जाइए। राम खुश है, तो राम हमारा कौन है भाई? प्रोपर नाउन है। अरे हम नाउन पढ़े थे, प्रोपर नाउन है ये। राम हमारा प्रोपर नाउन है। राम है का इज, खुश है क्या हो गया? हैप्पी। तो इज कौन वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। इज कौन वर्ब है? तो अगर ये प्रोपर नाउन अगर ये सिंगुलर में है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर प्रोपर नाउन यहाँ प्लुरल में है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। तो इसका भी एक देख लेते हैं नियम। तो प्रोपर नाउन यदि प्लुरल में हो तो प्लुरल में हो तो प्लुरल वर्ब का काम करेंगे, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखते हैं कैसे इसका। राम और श्याम खुश हैं। तो बताइए, राम एंड क्या होगा जी? श्याम। इज लगेगा कि आर लगेगा? आर। खुश का हैप्पी। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां प्रोपर नाउन क्या हो गया? प्लुरल में, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। तो यदि प्रोपर नाउन यदि प्लुरल में हो तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्रोपर नाउन यदि सिंगुलर में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एक बात एकदम दिमाग में नोटिस करके रखिएगा, ये आसान नहीं एग्जाम में पूछेगा, भारी। इसके लिए पहले छोटा से ही आप बड़ा बन पाइएगा, बड़ा से छोटा नहीं बन पाइएगा। बड़ा समझाएंगे तो दिमाग से उड़ जाएगा, छोटा समझाएंगे तो जल्दी दिमाग में ढुकेगा, क्योंकि ये सब चीज हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं। सब हाई ट्रांसलेशन हाई रूल नहीं पढ़े हुए हैं। मैट्रिक इंटर में टीचर लोग लिखवा देता है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, परिभाषा याद कर लो 2 लाइन के हिंदी इंग्लिश में, और 2-3 वो जैसे में ही हो गया, राम सीता गंगा पटना हो गया, प्रॉपर नाउन खत्म। लेकिन जो रूल्स चल रहा है ये आपके कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए चल रहा है, ये रूल्स। आगे देखते हैं, प्रॉपर नाउन में कभी कभी आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये भी याद रखना। अभी कोई आप तो बता रहे कि अभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, रियली में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। अब किस में होता है तो समझना पड़ेगा आपको। कभी कभी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब ये कैसे आर्टिकल का प्रयोग है बताइए तो। चलिए देखिए, कहा जाए जैसे अभी आर्टिकल का प्रयोग होगा भी तो किससे होगा? तो कॉमन नाउन से होगा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, जैसे कहा जाए ये तिवारी हैं, ये पंडित हैं, ये राजपूत हैं, ये भुयार है, ये लाला है, ये जातिवाचक हो गया ना, एक तरह से देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा। आया समझ में? जैसे गुप्ता, हम गुप्ता हैं तो क्या हो गया? गुप्ता कौन हो गया? कॉमन नाउन। कौन हो गया? कॉमन नाउन। अरे कॉमन नाउन क्या होता है? जाति होता है, लड़का लड़की, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, फुआ फूफी, ये सब कौन होता है? कॉमन नाउन। कौन है सब? कॉमन। भाई इंग्लिश में बोलते हैं अंकल आंटी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सब कौन है? कॉमन नाउन। कौन है? कॉमन नाउन। गुप्ता, पटेल, तिवारी, ये सब बोल दिया जाए, राय, ये सब कौन है? कॉमन नाउन। कौन है? कॉमन नाउन। तो गुप्ता जी कॉमन नाउन। लेकिन उसी गुप्ता जी जैसे मैं लिखे, कभी आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल सॉरी यहाँ पे हम दूसरे स्टेप पे चले गए। तो यहाँ पे कभी आर्टिकल का प्रयोग जैसे ये नदी,
क्या बोलेंगे? नदी। तो नदी जो शब्द है वो आपका कौन है? कॉमन नाउन। कौन है? कॉमन नाउन। लेकिन जब बात आएगा गंगा नदी, क्या आएगा? गंगा नदी, तो ये कौन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर बात हो रही है। बोले प्रॉपर का मतलब क्या होगा कि एकदम प्रॉपर चीज है, एकदम पर्सनल चीज है ये। तो किसी नदी में अगर हम उसमें नाम लगा देंगे तो कौन होगा? प्रॉपर नाउन। और गंगा को आप कभी भी छोटा जी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बड़ा जी लिखेंगे, बड़ा जी से लिखेंगे। तो ये तो खुद कह रहा है, ये हमेशा कहेगा कैपिटल लेटर में होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा किस लेटर में होगा? कैपिटल लेटर में जनरली होगा। प्रॉपर नाउन में सामान्य जैसे के अर्थ में मतलब एन का प्रयोग होता है। हम बताएं सब बताएंगे। तो प्रॉपर नाउन हमें क्या बोले? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम में होता है तो आप कहेगा नहीं होता, नहीं पे टिक मारोगे। लेकिन ये अपवाद हो गया, एक तरह का अपवाद हो गया कि कॉमन नाउन से निकल कर आ रहा है प्रॉपर नाउन में ना जी। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे नदी, तो द गंगा लिखते हैं ना जी, द गंगा लिखते हैं, समझे? तो नदी के नाम में अगर नाम लग गया तो में आर्टिकल लगेगा, द गंगा। अब आइए, अब ध्यान से अगली बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें आगे। हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़, तो खाली पहाड़ क्या आएगा? कॉमन